हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति की जिसके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय चाहे महिला के साथ हो या पुरुष के साथ हो, समय समय पर कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि अन्याय अगर किसी व्यक्ति के साथ होता है तो वहां पर कानून ही उसे न्याय दिलवाता है। ठीक इसी प्रकार जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ करते थे, दहेज हत्याएं होती थी, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, तो वहां पर महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कानून आए। जहां पर दहेज हत्या के लिए कानून आया, दहेज मांगने के लिए भी अगर लड़का पक्ष दहेज की मांग कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है लड़की का, या ससुराल वाले उत्पीड़न कर रहे हैं, तो वहां पर 498A जैसा एक सेक्शन आया। लेकिन हम ये बात नहीं करते हैं कि पति भी प्रताड़ित किए जाते हैं। आज के समय में अब कानून बनने की जरूरत है, जहां पर महिलाओं का कुछ वर्ग पति के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, जहां पर पूरा ससुराल के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं कि आपने दहेज की मांग की। दहेज के लिए पूरा परिवार के ऊपर केस कर दिए जाते हैं। 498A जैसे सेक्शन का सहारा लिया जाता है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, ये कोर्ट की ओर से भी कहा गया है। तो क्या अब पति के लिए भी कानून बनने की जरूरत नहीं है? हम बहुत सारी बातों पर आगे चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बातें नहीं आती है कि अब आज के समय में जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कानून बनाए गए हैं, ठीक इसी प्रकार पुरुष वर्ग की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी कानून बनने की जरूरत है, जहां पर ऐसी महिलाएं जो झूठा आरोप लगा रही हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां पर एक महिला अपने पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा रही है, जहां पर उनका उद्देश्य ही पति से पैसा वसूली है, जहां पर आर्थिक बोझ अपने पति पर वो डाल रही हैं, जहां पर पुरुष वर्ग ऐसे मामलों में सुसाइड के सिवा उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। आजकल की बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं, ये पुराने केसों को देखकर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर अब एक जो झूठे आरोप लगा रही हैं महिलाएं, ऐसी महिलाओं को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। पुरुष वर्ग के लिए भी कानून होना चाहिए। पुरुष वर्ग भी हमारे देश में नहीं है। सोचिए, कानून तो बहुत दूर की बात है, पुरुष आयोग भी नहीं है जहां पर महिलाओं की सुरक्षा की बात हम करते हैं, लेकिन पुरुष वर्ग की सुरक्षा के लिए हम बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि पुरुष आयोग होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।